सर आपका परिचय। अरुण प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल। सर देखने में आया है कि भाजपा की कार्यकारिणी का जिला मुजफ्फरनगर में गठन हुआ है और आप लोग हमेशा भाजपा के प्रति सक्रिय रहते हैं। इसमें आपकी कार्यकारिणी के कुछ लोगों का महत्व क्या रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी की जो नवनियुक्त कार्यकारिणी है, मेरा सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं हैं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं कि वो पार्टी के लिए अच्छे से काम करें और पार्टियों की नीतियों के साथ मिलकर काम करें। जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि हमारा क्या वो है, हम हिंदू संगठन के लोग हैं। पूरे साल हम हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जनपद में जो भी हिंदुत्व के मुद्दे आते हैं उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने हिंदू भाइयों को हम उनको समर्थन में काम कराने का कार्य करते हैं। अब कपिल देव जी मंत्री जी का हमने हिंदू संघर्ष समिति के हमारे संयोजक हैं नरेंद्र पवार साधु भाई, उनके आवास पे 2-3 बार कपिल देव जी आए, हिंदू संगठनों के हालचाल पूछने के लिए आए और हमने उनके सामने 2 चीज़ें रखी थी हिंदू संगठनों की ओर से, हिंदू संघर्ष समिति के बैनर पे। एक तो हमने कहा था कि जो आप नॉमिनेटेड ये सभासद चुनते हैं, हिंदू संगठन पूरे साल आपके लिए ही काम करता है, इसका पूरा फायदा किसको होता है? भारतीय जनता पार्टी को होता है। चुनाव में हम हिंदू संगठन भाजपा के लिए ही काम करते हैं। तो जो नॉमिनेटेड पद होते हैं सभासदों के, उसमें से कोई एक पद पे, हमने 2, 4, 5 नहीं मांगे थे, केवल एक पद पे जो जिले का वरिष्ठ हिंदूवादी नेता हो। हमारे शहर में बहुत से हिंदूवादी नेता हैं, ललित मोहन शर्मा जी हैं, सबसे पुराने हिंदूवादी नेता हैं, नरेंद्र पवार जी हैं और बहुत लोग हैं, इनसे अलग बहुत लोग हैं। किसी भी एक आदमी को आप नॉमिनेटेड पद पे ले लेते। दूसरा, हमने दूसरी बात रखी थी कि जो हमारे हिंदू संघर्ष समिति के साथ हमारे हर सुख दुख के साथी रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पूरे साल संघर्ष करते हैं और बड़े बड़े संघर्षों में उनका नाम रहा है सुभाष चौहान जी का। उनकी एक अपनी पहचान भी है कि वो दवाई के बाजार के अपना एक जिलाध्यक्ष है, उनका एक अपना वजूद है। हमने दूसरा नाम उनका दिया था कि सुभाष चौहान जी को भी किसी पद पे, अच्छे पद पे कार्यकारिणी में आप एडजस्ट कीजिएगा। दोनों ही नाम हिंदू संघर्ष समिति के काट दिए गए। तो इससे तो बड़ा दुख होता है कि हम हिंदू संगठनों के लोगों को ना तो कोई एक नॉमिनेटेड सभासद का पद दिया और ना ही उनके कहने के अनुसार एक किसी पद पे भारतीय जनता पार्टी में सुभाष चौहान जी को एडजस्ट किया गया। और ऐसे ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं कि जो जानते भी नहीं थे, जिनको लोग, उनको पार्टी में एडजस्ट किया गया और जो जिला अध्यक्ष पद के दावेदार थे उनको मात्र सदस्य बना दिया गया। तो वैसे तो बड़ी सूझबूझ से इन लोगों ने काम लिया होगा, लेकिन हिंदू संगठनों में भी इसके प्रति बड़ी नाराजगी है। अच्छा, जहाँ तक कि बात करें नाम सुभाष चौहान जी के लिए, सुभाष चौहान जी जनपद में नहीं प्रदेश भर में जाने माने चेहरे हैं और दवा व्यापार में पूरे प्रदेश भर में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। और बात मुजफ्फरनगर जनपद की जाए तो लगभग 10 से 15 हज़ार दवा व्यापारी उनके साथ में हमेशा खड़ा रहता है। और देखने में आया है मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाजपा की इस कार्यकारिणी में सुभाष चौहान जी का नाम न आने की वजह से इस कार्यकारिणी का विरोध भी किया जा रहा है, खासकर दवा व्यापारियों ने भी किया है और अन्य कई संगठनों के माध्यम से भी इसका रोष आया है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे अभी क्या कहा, सुभाष चौहान जी का एक अपना संगठन है, अपना वजूद है। उस संगठन के वजह से ही हिंदू संघर्ष समिति उनको अपने साथ लेती है, क्योंकि हिंदू संघर्ष समिति का एक बहुत मजबूत संगठन दवाई के रूप में सुभाष चौहान जी का हमारे साथ रहता है। पूरे साल संघर्ष करते हैं, बड़े मजबूत आदमी हैं। हमने अभी आपसे क्या कहा, इसी वजह से हमें हिंदू संगठनों में दुख है इस कार्यकारिणी में कि उनको एडजस्ट नहीं किया गया। और अभी आगे आने वाले समय में भी देखते हैं कि शायद अगर अच्छा किसी पद पे वो सुभाष चौहान जी को एडजस्ट कर लें। तो अगर 1% जैसे इस समय कार्यकारिणी में अनदेखी की गई है, अगर ऐसे किसी नॉमिनेट पद पे चौहान जी का नाम नहीं आता तो आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं आता। हो सकता है पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत मजबूत सिपाही हैं और पार्टी उनके बारे में ऐसा नहीं है। अगर इतना विरोध हो रहा है तो सोच भी रही है, तो इसमें तो अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। आप हिंदू कार्यकारिणी में भी हैं, दवा व्यापारी भी हैं, 2027 का चुनाव नजदीक है, उसमें क्या गतिरोध रहेगा खास करके सदर विधानसभा को लेकर के?
पर्टिकुलरली किसी विधानसभा को लेकर के मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये है, अगर ऐसे मजबूत लोगों को जिनसे पार्टी की भी छवि अच्छी बनती है, कि जो पार्टी की लोगों को जो काम कराते हैं उससे पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होती है, कि हाँ पार्टी में ऐसे लोग हैं जो काम करा देते हैं, ऐसे लोगों की अनदेखी अगर होगी तो वो निश्चित है। और हिंदू संगठनों की भी अनदेखी हो रही है, जो बातें कही गई किसी को भी नहीं माना गया। तो समय आने पर पता चलेगा कि कैसे चुनाव में क्या हमारी भूमिका रहेगी।